your attention please. Train number 22426 Vande Bharat Express from Anand Vihar to Ayodhya Dham via Kanpur Central, Lucknow will depart at its scheduled time at 6 hours 10 minutes from platform number 1. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वंदे भारत के साथ। जी हाँ, आज इसका फर्स्ट कमर्शियल रन है जो स्टार्ट होने वाली है आनंद विहार से सीधा अयोध्या कैंट के लिए। ट्रेन नंबर 22426 आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। टाइमिंग्स की, फेयर की, रूट की सारी बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेन का इंटीरियर। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास से। अंदर आते ही आपको सबसे पहले देखेंगे वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल टॉयलेट। ये सामने सीसीटीवी कैमरा और ये एक ऑटोमेटिक डोर जिसको आप पुश करके ये गेट ऐसे खुलेगा। और ये एग्जीक्यूटिव क्लास है जिसमें कि 2x2 के पेयर में सारी सीटिंग है। और अगर हम सीट की बात करें तो सीट काफ़ी आरामदायक होने वाली है। जैसे कि पहले वाली जो वंदे भारत थी उसमें मैंने आपको बताया था, ये लगेज के लिए स्पेस और यहाँ पे बीच में जो है यहाँ पे एक पुश टू टॉक बटन भी दिया गया है जिससे कि हम आराम से ट्रेन ड्राइवर से बात कर सकें। और सीट के अगर कंफर्टेबल की बात करें तो भाई इस सीट में जो है ना कंफर्ट पूरा मिलने वाला है और ये डिक्लाइन सीट हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पे यूटिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे यूटिलिटीज़ में ये आपको मिल जाएगा फुट रेस्ट। यहाँ पे आप अपना कुछ भी रख सकते हैं और ये अलार्म सिस्टम और ये ऊपर जो है लाइट के लिए ये है इंडियन टॉयलेट, पूरा फ्लशिंग सिस्टम हैंडल के साथ। और ये एक चमचमाता हुआ मिरर नई वंदे भारत के अंदर। और इसमें जो मतलब पूरी चीज़ आपको परफेक्ट तरीके से मिलेगी। वेस्टर्न टॉयलेट में इसका फ्लशिंग सिस्टम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्लशिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट, यहाँ भी सेम मिरर, सोप और यहाँ पे टैब हाथ धोने के लिए। ये यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा टॉवल के लिए हैंगर। मतलब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है ज़्यादा खास अंतर नहीं है इंडियन टॉयलेट में और वेस्टर्न टॉयलेट में। सारी चीज़ें एज इट इज़ है। फिलहाल चलते हैं बाहर, सिर्फ इंडियन और वेस्टर्न का फ़र्क है इसके अंदर। तो टॉयलेट्स की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सेम है। और गेट के पास आने के बाद जहाँ इसका ये मेन गेट है, यहाँ पे आने के पास आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा। जो सीसीटीवी कैमरा आपको स्वागत करेगा। एक सीसीटीवी कैमरा उधर और एक सीसीटीवी कैमरा इधर और एक सीसीटीवी कैमरा इधर। मतलब यहाँ पे जो ये मेन जो एरिया है, यहाँ पे 3 सीसीटीवी कैमरे से आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, यात्रियों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी बेसिकली। और यहीं पे मिलेगी 2 डस्टबिन इस एंट्री गेट पर। तो ये था एग्जीक्यूटिव क्लास। अभी चलते हैं चेयर कार में। और ये जो है इधर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये सुबह का ब्रेकफास्ट जो है यहाँ से बोर्ड हो रहा है आनंद विहार टर्मिनल से। ये पूरा का पूरा एक बार मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा जो है ये यहाँ से कैटरिंग का सारा सामान जो है ये बोर्ड हो रहा है ट्रेन के अंदर। क्योंकि वंदे भारत के अंदर पेंट्री कार्ड नहीं है, इसमें जितना भी खाना होता है ये ऑन बोर्ड सर्विस है इसकी। सारी सारी जितना भी खाना है ये जो आपके बीच में हॉट स्टेशन आएंगे या मतलब जहाँ भी इसके स्टेशन आएंगे वहाँ से खाना बोर्ड किया जाता है। लंच भी देखते हैं कहाँ से बोर्ड होगा। और फिलहाल चलते हैं अभी चेयर कार के अंदर। अभी आ गए हम चेयर कार में। चेयर कार के अंदर का जो इंटीरियर है वो ऐसा है। ये गेट से एंट्री के बाद सीधा आपको मिलेगा सीसीटीवी, एक सीसीटीवी, 2 सीसीटीवी और ये इधर 3 सीसीटीवी। सामने एग्जीक्यूटिव क्लास की तरह यहाँ पे भी डोर जो एंट्री के लिए है, हम इसको पुश करेंगे और ये एग्जीक्यूटिव क्लास की तरह सेम चेयर कार। एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर जो था वो 2x2 की सीटिंग थी और इसमें जो है 3x2 की सीटिंग है। और अगर हम सीट की बात करें तो सीट भाई सीट में तो डिफरेंस होने वाला है एग्जीक्यूटिव क्लास में और चेयर कार में। इसकी जो सीट है थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं यूटिलिटी की बात करूँ, ये है इसका फुट रेस्ट, बोतल होल्डर, ये अपना मैगजीन या कुछ भी न्यूज़पेपर रखने के लिए, ये आपकी यूटिलिटी ट्रे। यहाँ पे आप अपना कुछ भी रख के अपना खा सकते हैं, लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। सारी चीज़ें
और अगर मैं इसमें मोबाइल चार्जिंग की बात करूं तो ये आपको नीचे मिलेगा मोबाइल चार्जिंग के लिए। ऊपर उधर 2 सॉकेट, इधर 1 सॉकेट, मतलब पर सॉकेट पर सीट। बोतल होल्डर और ये विंडो, ऊपर लगेज के लिए ये सारी चीज़ें। चेयर कार का टॉयलेट पेपर और फ्लशिंग सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से काम करता हुआ। यहीं पे टैब। अगर मैं टॉयलेट्स की बात करूं तो टॉयलेट्स जो हैं ये सेम मिरर टॉयलेट्स जो हैं बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। और वहीं पे अगर हम पहले की एक बार देखते हैं वेस्टर्न टॉयलेट में, इसमें भी जो है ये बिल्कुल सेम रहने वाला है फ्लशिंग सिस्टम। तो कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। जो डिफरेंस है वो अंदर केबिन के अंदर है, जिसमें 2x2 की सीटिंग है। थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट दिया गया है। और जो आपको मील मिलेगी, ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, उसमें डिफरेंस है। भाई ट्रेन का यहाँ से खुलने में 5 मिनट का समय रह गया है, क्योंकि यहाँ से जो टाइम है वो 6:10 का है। अगर मैं इसकी टाइमिंग्स की बात करूँ तो आनंद विहार से ये ट्रेन 6:10 पर खुलेगी, जो अयोध्या धाम कैंट पहुँचेगी दोपहर को 2:30 बजे। और ये अपनी पूरी एंटायर जर्नी में लगभग 628 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें कुल समय लगने वाला है लगभग 8.5 घंटे। और अगर मैं इसके स्टेशंस की, इसके हॉल्ट की बात करूं तो ये अपनी पूरी एंटायर जर्नी में सिर्फ 2 हॉल्ट पर रुकेगी, जो आनंद विहार से चलने के बाद सीधा कानपुर सेंट्रल, उसके बाद लखनऊ चारबाग और सीधा फिर अयोध्या धाम कैंट दोपहर को 2:30 बजे। और अगर इसकी फेयर की बात की जाए तो आनंद विहार से अयोध्या धाम कैंट तक इसका चेयर कार का जो फेयर होने वाला है वो होने वाला है लगभग 1600 रुपये। और वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव क्लास का इसका फेयर सीधा डबल हो जाता है। लगभग 3000 रुपये आपको एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ को देने होंगे। लेकिन कंफर्ट भी एग्जीक्यूटिव क्लास में चेयर कार के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि फेयर डबल है तो भाई कंफर्ट तो डबल मिलने वाला है। तो चलो फिलहाल जो है टाइम हो चुका है हमारे डिपार्चर का, और सबसे पहले चलते हैं अपनी सीट पर और उसके बाद करते हैं ट्रेन का सफ़र और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलने वाला है और लंच में क्या मिलेगा। 6:10 पर डोर क्लोज हो चुके हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं। और भाई अपने शार्प टाइम 6:10 पर यहाँ से डिपार्चर ले चुकी है आनंद विहार से सीधा अयोध्या कैंट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई 6:10 पर बिल्कुल अपने शार्प टाइम आनंद विहार से डिपार्चर ले चुकी है अयोध्या धाम कैंट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका आज फर्स्ट कमर्शियल रन है। भाई ये मिल गई है हमें वाटर बोतल, जिसको हम रख देते हैं अपने वाटर बोतल होल्डर में। बोतल के बाद हमारे पास आ गया है ये आज का नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर। मतलब सफ़र शुरू हुआ है और चीज़ें आनी एकदम से स्टार्ट हुई हैं। ट्रेन से डिपार्चर लेते ही सबसे पहले वाटर बोतल, उसके 2 मिनट बाद सीधा आपके पास न्यूज़पेपर आ गया है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या आने वाला है। भाई ट्रेन लगभग 1 घंटे के बाद ये हमें मिला है मसाला चाय और ये बिस्किट। पूरे 1 घंटे बाद हमें चाय सर्व हुई है। भाई ये आ गया है IRCTC के कप में सुंदर भारत IRCTC का कप, और इसमें चाय के लिए पानी। तो चलो सबसे पहले अपने लिए ये मसाला चाय जो है ये से मिक्स करते हैं और देखते हैं टेस्ट। भाई अगर हम यहाँ पे वाटर टेस्ट करें ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। 130 km/h की स्पीड जो है वो फ़िलहाल चल रही है, 128 130। और वाटर टेस्ट में भाई पानी देखो कितना स्टेबल है, मतलब बिल्कुल भी इसमें ज़रा सा भी इधर उधर नहीं है।
भाई अगर मैं करंट टेम्परेचर की बात करूं तो 6 डिग्री सेल्सियस और बाहर फोग देखो भाई साहब, कितना ज़बरदस्त फोग है। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ जनवरी के महीने में जो फोग होता है उसकी क्या स्थिति होती है, और इस इतने फोग के अंदर 6 डिग्री सेल्सियस के अंदर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को मेंटेन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो इंडियन रेलवेज़ की वंदे भारत ने करके दिखाया है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइवर केबिन, जो मैनेजर केबिन जो है। इधर अंदर से हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि भाई ट्रेन चल रही है। ये है केबिन, यहाँ से नज़ारा देखो भाई। ये है केबिन। भाई अब अंदर नहीं गए क्योंकि ट्रेन चल रही है और बहुत चीज़ होती हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे जो कि पायलट्स हैं हमारे इस ट्रेन के, इसलिए हम अंदर नहीं गए। मैंने आपको बाहर से दिखाया जो कैबिन है पायलट का। ये है बैक साइड। अभी हमारी जो ट्रेन चल रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। ये बैक साइड है हमारे लोकोमोटिव की। एक ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी लोगों की मेहनत होती है एक ट्रेन को चलाने के लिए, और सबसे बड़ा जो इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे कि कैटरिंग स्टाफ हुआ और क्लीनिंग स्टाफ हुआ, पायलट हुए, इन सबको मिला के एक ट्रेन ऑपरेट की जाती है जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी जो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो चुकी है। भाई जो है ब्रेकफास्ट लगा रहे हैं और आप देखो कितनी साफ़ सफाई की, सारा सारा पैक्ड फूड है। दादा आज क्या है ब्रेकफास्ट में? आज क्या है ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट सर वेज है, नॉन वेज, वेज नॉन वेज दोनों? तो आज पूरी सब्जी सर। अच्छा। और सर केक रहेगा मीठा सर, और सर कर्ड होगी सर, और सर एक जूस होगा प्रोटीन। अच्छा, ये सारा ब्रेकफास्ट है? हाँ जी। ठीक है। और ये आपका सैनिटाइजर होगा सर। ये सैनिटाइज़र है। हाँ जी। उसके बाद वेब डिश डालेंगे। यहाँ पे सारा सामान रखा जाता है खाने का, जो उसके बाद यहाँ से सर्व किया जाता है ट्रे में लगाने के बाद। मैं आपको बता रहा था कि मतलब काफ़ी लोगों की मेहनत होती है, तब जाके सभी पैसेंजर्स इस सुविधा का लाभ उठा पाते हैं कि वो आराम से सुविधाजनक अपना सफ़र वंदे भारत के अंदर या इंडियन रेलवेज़ की कोई भी ट्रेन है उसके अंदर पूरा कर पाते हैं। भाई हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। फिलहाल पूड़ी जो है वो गर्म है, और मैं आपको बताऊं इसमें जो है ये पूड़ी है, ये आलू की सब्ज़ी, ये केक, दही और ये जूस, साथ में हैंड सैनिटाइज़र और ये कुछ वाइप्स और ये हाथ साफ करने के लिए। तो फिलहाल जो है पूड़ी गर्म है और सब्ज़ी भी गर्म है, और खाना हमें सर्व हुआ है करेक्ट 9 बजे। तो 5 मिनट में इसको हमने अनपैकेजिंग किया और देखते हैं सबसे पहले खाने का टेस्ट कैसा है। पूड़ी वाकई में गर्म है। पूड़ी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा है, और साथ में इसकी दही, खाना बहुत बढ़िया है। पूड़ी भी और सब्जी भी दोनों गर्म है। तो चलिए फिलहाल मैं करता हूँ उसको फटाफट फिनिश और उसके बाद मिलता हूँ। आना पड़ता है। स्टेशन कोड CNB कानपुर सेंट्रल। इसका जो एक्चुअल टाइम था, ऑफिशियल टाइम जो है इसका वो 11 बजे का है,
और लगभग 40 मिनट बिफोर हमने यहाँ पे अराइवल किया है। जो हमारी ट्रेन चली थी आनंद विहार से 6:10 पर चली थी और यहाँ पे जो इसका अराइवल का जो टाइम था वो था 11 बजे का और हमने अराइवल किया है 10:20 पर, यानी 40 मिनट बिफोर हमने कानपुर सेंट्रल पे अराइवल किया है। लगभग 428 किलोमीटर की दूरी हमने 4 घंटे में कवर की है। भाई यकीन मानो यार, मतलब ये कमाल सिर्फ वंदे भारत ही कर सकती है। इतने फोग में 40 मिनट बिफोर आना ये सच में बहुत बड़ी बात है और फर्स्ट कमर्शियल रन में इस वंदे भारत ने करके दिखा दिया। भाई यहाँ से जो है खाना बोर्ड होगा हमारी वंदे भारत का और कानपुर सेंट्रल से अभी इस ट्रेन के लिए जो लंच है वो बोर्ड हो चुका है। मैंने आपको विजुअल्स दिखाए थे कि खाना जो है वो बोर्ड कर लिया गया है ट्रेन के अंदर और अभी वेट हो रहा है 11:05 का, क्योंकि 5 मिनट का यहाँ पे इसका ऑफिशियल होल्ड है। और मैं आपको बताऊँ, ये अवध एक्सप्रेस जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर अराइवल हो रहा है, जो बांद्रा से बरौनी के बीच में चलती है अवध एक्सप्रेस। अब अगर हम स्टेशन की बात करें तो कानपुर सेंट्रल जो है इसे जंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे लगभग चारों दिशाओं में ट्रेन निकलती हैं। जैसे कि यहाँ से दिल्ली की तरफ, प्रयागराज की तरफ, झांसी की तरफ, लखनऊ की तरफ, चारों दिशाओं में यहाँ से जो है ट्रेनें निकलती हैं, इसलिए कानपुर को जंक्शन कहा गया है। भाई अपने राइट टाइम पर डिपार्ट कर चुकी है अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से। और राइट साइड दरवाजे दाएं तरफ खुले हैं। स्टेशन कोड LKO लखनऊ जंक्शन। अभी हम पहुंच चुके हैं लखनऊ जंक्शन पर अपने 500 किलोमीटर की पूरी दूरी तय कर और अपने राइट टाइम 12:25 पर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हम पहुंचे हैं, ना बिफोर ना लेट। और मैं आपको बताऊं, जब हम आनंद विहार से चले थे, आनंद विहार से कानपुर के बीच, तो उसमें 130 km की स्पीड से अपनी अच्छी और अपनी पूरी स्पीड से चली थी, इसलिए हम कानपुर में 40 मिनट बिफोर आए थे। और अब यहाँ पर हम लखनऊ में हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आए हैं और जिसमें इसकी स्पीड रही है 100 से 110 के बीच में। 130 km की स्पीड पे ये नहीं चली है और टाइम हो गया है अभी। भाई इस ट्रेन में यही एक खतरा है कि टाइम से अगर आप अंदर नहीं आए तो ऑटोमेटिक डोर जो हैं वो बंद हो जाएंगे और अगर आप बाहर गए हुए हैं तो आप बाहर ही रह जाएंगे, दोबारा अंदर आने के चांस आपके बहुत कम है। तो इसलिए अगर कुछ काम ना हो तो ये एडवाइजरी है कि भाई आप हमेशा अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इसका सिर्फ 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है और उसके बाद ये किसी का इंतज़ार नहीं करने वाली। तो इसलिए अपना हमेशा अंदर ही रहें, ट्रेन के बाहर बिना वजह बिल्कुल ना जाए। 12:30 पर अपने बिल्कुल राइट टाइम डिपार्चर ले चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लखनऊ के। और देखो ये दूसरी तरफ खड़ी है गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ प्लेटफॉर्म पर। मैं एक्सलेशन की बात कर रहा था, भाई एक्सलेशन देखना आप वंदे भारत का, क्या ज़बरदस्त एक्सलेशन है। तो स्पीड देखो यार कैसे पकड़ती है ये, स्पीड देखो भाई साहब, विद इन सेकेंड ये 50 की स्पीड पे। मतलब कुछ ही सेकंड्स में यार 60 की स्पीड पे आ गई है, कुछ ही सेकंड्स में। हमें मिले ये राइस और ये दाल, इसी कंसिस्टेंसी अच्छी लग रही है। ये मिक्स वेज और ये है पनीर की सब्ज़ी और ये दही और इसके साथ में 2 चपाती। तो चलो सबसे पहले करते हैं टेस्ट। दाल को चेक, दाल कैसी है।
पहले खाना गर्म है। दाल का टेस्ट अच्छा है और पनीर का ये दोनों बिल्कुल फ्रेश है, इसको वापस से लेकर कोई पनीर का टेस्ट भी अच्छा है, नॉर्मल है, मतलब टेस्टी खाना है। और अगर मैं मिक्स वेज में आलू को देखूँ तो मिक्स वेज भी बढ़िया है, मतलब ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 इस खाने को। खाना बढ़िया है। तो भाई ये था खाने का रिव्यू, खाना अच्छा है। बाकी मैं करता हूँ उसको फटाफट फिनिश और फिर मिलता हूँ आपको खाना ख़त्म करने के बाद। स्पून दे रहा। जब मीठे में था तो फिर पहले क्यों नहीं दिया था? जी जब मीठे में था है ना? सर मेरे पास आया नहीं था सर, वो वहाँ से लखनऊ से चला था। हाँ। इसीलिए सर मुझे मालूम नहीं था। फिर आपने बोला, फिर मैंने मैनेजर से पूछा। नहीं, आप दोबारा आए थे ना, बोल रहे आप निके नहीं है। नहीं सर, मैंने बोला नहीं है। तो फिर आपने बोला रुकिए देते, फिर मतलब मैं नहीं आऊँ, मुझे मालूम नहीं है। मैंने उससे पूछा, बोला जी जाओ घर से आओ, कहीं आया होगा। तो मैंने देखा सर, मैंने देखा फिर आ दिया, वही मैंने दिया वही से। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया था उन्होंने? नहीं सर, क्योंकि ये सामान आधा आधा आता है सर, पूरा नहीं आता सर। वहाँ स्टोर बना है। हाँ, अच्छा सर। भाई फ़िलहाल बजने वाले हैं 2 और हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या थोड़ी देर बाद। अगर मैं खाने की बात करूं तो लंच जो था वो बहुत टेस्टी था, अच्छा था, वर्थ इट था। और मतलब सारी सब्जी उसमें मिक्स वेज हो, पनीर हो, दाल हो, सब मतलब बढ़िया थे, टेस्ट में अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात, खाना गर्म था, टेस्ट में तो खैर अच्छा था ही। और मीठे में उन्होंने हमें बाद में दिया, उस टाइम पे उन्होंने हमें मीठा सर्व नहीं किया था क्योंकि वो भूल गए थे। जब मैंने डिमांड की उसके बाद उन्होंने मना किया कि मीठा नहीं है, लेकिन फिर मैंने बोला कि भाई मतलब मीठा क्यों नहीं है खाने के बाद। तो उन्होंने फिर अपने मैनेजर से बात की और फिर पता लगा कि जो मीठे वाला जो बॉक्स था, रसगुल्ले का जो बॉक्स था वो आगे था और उसको फिर मंगाया गया और फिर उसको मतलब पूरे कार में, पूरे कोच में उसको सर्व किया गया। मतलब ये मिस्टेक हुई थी। अगर ऐसा इन फ्यूचर कभी होता है तो आप डिमांड करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करा सकते हैं और सबके लिए सुविधा भी यही रहेगी कि अगर मान लो कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप डिमांड करके उस चीज़ को ले सकते हैं। तो फिलहाल जो है अभी हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या। लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का हमारा सफ़र बचा है अयोध्या कैंट का। भाई फ़िलहाल पहुंच चुके हैं हम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे लोगों की भीड़ देखो भाई, कैसे स्वागत किया है। मैंने आपका अराइवल पे भी दिखाया था और यहाँ पे देखो भाई ये पूरा मीडिया, आया हुआ है यहाँ पे। इसके जो अराइवल हुआ है, फर्स्ट जो इसका रन था उसके लिए। ये देखो भाई, ये पूरा मीडिया आया हुआ है। भाई बहुत लोग आए हैं, मैंने अराइवल पे भी दिखाया था, बहुत भीड़ है रेलवे स्टेशन पर, अयोध्या कैंट स्टेशन पर। मतलब 22 तारीख की जो प्रिपरेशन है उसको लेके मतलब बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है भाई अयोध्या के अंदर। और मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ पहले
मतलब भाई पूरी प्रिपरेशन चल रही है 22 जनवरी की। इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, इतना बड़ा इवेंट होने वाला है और उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरे देश के अंदर मतलब दिवाली मनने वाली है 22 तारीख को। और उसका जीता जागता छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। उत्साह है लोगों के अंदर, जो पूरे इस ट्रेन का जो अराइवल हुआ है अयोध्या कैंट पर और लोगों ने कैसे स्वागत किया है और कैसा लोगों का रिस्पांस रहा है। भाई उम्मीदों से परे बिल्कुल मतलब उसी रूप में इसका स्वागत हुआ है जो अपेक्षा थी। पहले बार वंदे भारत अयोध्या कैंट पर पहुंचेगी और 22 तारीख को जो इतना बड़ा इवेंट होने वाला है उसकी मतलब अभी से ही झलकियाँ मिल गई हैं स्टेशन पर। जो लोगों इतना बड़ा जो हुजूम है मतलब अनएक्सपेक्टेड है भाई बिल्कुल। और 22 तारीख का इतना बड़ा इवेंट उसकी छोटी सी झलकी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली जब पहली बार वंदे भारत अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची। तो ये था पूरा सफ़र। अगर आपको रामलला के दर्शन करने हैं 22 जनवरी को या उसके बाद, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है, रश बहुत होने वाला है, तो मैंने आपको पूरी जानकारी डिटेल में दी है। तो आप सुबह 6:10 पर ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं आनंद विहार से, राजधानी से, जो सीधा आपको लेके आएगी अयोध्या कैंट और आप दर्शन कर सकते हैं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।